ये जो मंज़र इस वक्त पुरसकून मंज़र आस्ताना आलिया हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का है, साल में एक दफ़ा देखने को मिलता है रमज़ानुल करीम में। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के दरबार का ये मंज़र कभी नहीं देखा होगा इस तरह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक जम्मे गफ़ीर रहता है, यहाँ से कतार दर कतार लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन इस वक्त रमज़ानुल करीम में ये मंज़र जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। या इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा वरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल व खैर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल छठी शरीफ है, सरकार में दुआएं कर रहा है, गरीब नवाज सबको खुशआबाद रखे, हर बला आफात से महफूज रखे, कामयाबी कामरानी के साथ में बुलाएं अपने दर अक़दस पर। को रमज़ान शरीफ की छठी शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। इंशाल्लाह हर साल हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे और आप सबसे भी इल्तिजा है कि बारगाह गरीब नवाज में का जाम इनके ही हाथों से हो नसीब, फज़ले हुई की है ये तमन्ना हुसैन से। अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को 5 रमज़ान मुबारक और हुज़ूर गरीब नवाज़ की शब छठी शरीफ मुबारक हो। गरीब नवाज़ आपको खुश रखें, आबाद रखें और रमज़ान की बरकतें हमेशा आपके घरों में कायम और दायम रहें। मौला पंजतन के सदक़े हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात को 5वां रोज़ा 5 रमज़ानुल करीम बहुत बहुत मुबारक हो। कल हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में छठी शरीफ है, आज छठी शब लग जाएगी। अभी तमाम ये यहाँ पर इफ्तार की तैयारी चल रही है बारगाह गरीब नवाज़ में। और रमज़ानुल करीम में क्योंकि लोग काफ़ी कम होते हैं तो ये मंज़र जो है बहुत कम देखने को मिलता है बारगाह गरीब नवाज़ में। बड़ा ही सुकून से तमाम लोगों की हाज़िरी हो रही है और बड़ा ही पुरसुकून मंज़र है। दरबार के अंदर सलाम और कदम बोसी पेश कर। अस्सलातुस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातुस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातुस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातुस्सलाम अलैका या खैर खल्क़ अल्लाह, अस्सलातुस्सलाम अलैका या नाइब रसूल अल्लाह। हुज़ूर करम फरमाइए सरकार।
बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अय्याम रमज़ानुल मुबारक के चल रहे हैं। आज 5 रमज़ानुल मुबारक है, कल छठी शरीफ है। नाइबुन नबी अताए रसूल की बारगाह आली में पूरे माह सैर व अफ्तार का, तिलावत कलाम इलाहिया का बड़ी ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह गरीब नवाज़ में मुनक़्क़िद होती हैं और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआए खैर की जाती है। मेरी दुआ है तमाम उम्मत मुसलमा के लिए अताए रसूल की बारगाह बेकसपना में कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और आपकी आले पाक औलाद पाक के सदक़े और तोफ़ैल में तमाम आलम इंसानियत का बोल बाला फ़रमाए, तमाम आलम इस्लाम का बोल बाला फ़रमाए। जहाँ जहाँ भी लोग परेशान हाल उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। रमज़ानुल मुबारक इस मुक़द्दस और मुकर्रम महीने में सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ की बारगाह में तमाम जमी हुज़ूर खुद्दाम गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला दुआ रेज़ हैं। मेरी मौला से दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सदक़े और तोफ़ैल में तमाम की हाजतों को बरलाए, तमाम की मुश्किलों को हल फरमाए। या इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा वरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल व खैर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, आशिकों को हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से को रमज़ान शरीफ की छठी शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो और गरीब नवाज़ सबको अपनी हिफाजत में रखने, अपनी पनाह के अंदर रखें और तमाम चाहने वालों को बारगाह गरीब नवाज़ में हाज़िरी के लिए बुलाएं ख्वाजा। ये जो मंज़र इस वक्त पुरसकून मंज़र आस्ताना आलिया हुजूर सरकार गरीब नवाज़ का है, ये रमज़ानुल करीम में क्योंकि लोग सफ़र नहीं करते हैं तो ये मंज़र साल में एक दफ़ा देखने को मिलता है रमज़ानुल करीम में। और हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की कल छठी शरीफ है तो तमाम आशिकीन अभी रात तक, छठी शब तक बारगाह में हाज़िर हो जाएंगे और फिर छठी शरीफ की दुआ होगी सुबह में। छठी शरीफ के बाद फिर ये मंज़र जो है इसी तरह का रहेगा रमज़ानुल करीम में। और ये इस तरह की हाज़िरी दरबार के अंदर ख्वाजा साहब के रोज़े में ये जो मंज़र है, हाँ ज़रा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के दरबार का ये मंज़र कभी नहीं देखा होगा इस तरह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो मकाम है जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। हुजूर सरकार गरीब नवाज़ को यहाँ पर बानफ्स नफीस इस मकाम पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी और आपने यहीं पे खड़े होकर दुआ फरमाई थी सरकार गरीब नवाज़ ने कि ऐ इलाहुल आलमीन, जो भी इस मकाम की ज़ियारत करे उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। तब से निशानदेही कर दी गई थी, धीरे धीरे काम होता रहा। जब ये दरबार आस्ताना बना, दीवार बनी, दरवाज़ा बना तो जन्नती दरवाज़े के नाम से ये जगह मंसूब हो गई। लेकिन हमारा ईमान और अक़ीदा ये है कि हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जिस दरवाज़े से भी दाखिल हो जाएं वो सब जन्नती दरवाज़े हैं। मौला सलामत रखें पंजतन पाक के सफ़े में। माँ गद्दी पे ही इफ्तार वहीं पे करें। ये रूहानी मंज़र दरबार का, यहाँ पर एक जम्मे गफ़ीर रहता है, यहाँ से कतार दर कतार लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन इस वक्त रमज़ानुल करीम में ये मंज़र जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए वैसे तो हमारे को वक्त नहीं मिलता है, काफ़ी मसरूफ़ियत रहती है, लेकिन ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसके ज़रिए से हमारी बात पूरी दुनिया तक पहुँचती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इरादा रखते हैं हाज़िरी का, लेकिन बारगाह गरीब नवाज़ में हाज़िर नहीं हो पाते हैं। ना सिर्फ हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान ये तो एहसान अज़ीम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि ये ज़ात पाक हिंदुस्तान में आराम फरमा है और हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम आशिकीन व ज़ायरीन हाज़िरी के लिए यहाँ पर हाज़िर होते हैं। टिकट कराते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आ जाते हैं, गाड़ी में चाबी लगाते हैं, आ जाते हैं, फ़्लाइट के टिकट कराते हैं, प्लेन में बैठते हैं, आ जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं सरहद के पार जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि बारगाह गरीब नवाज़ में हाज़िरी हो
और बाहैसियत भी हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन कुछ रुकावटें ऐसी होती हैं कि वो सब कुछ आसाइश होने के बाद भी बारगाह करीम नवाज़ में हाज़िर नहीं हो पाते। तो हमारा मकसद ये होता है कि जो लोग सरहद के पार तड़प रहे हैं हाज़िरी के लिए, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे ख्वाजा साहब की हाज़िरी के लिए तड़प रहे हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए से उनके दिलों को तस्कीन पहुँचे, तस्कीन मिले और बारगाह करीम नवाज़ में वो लोग भी हाज़िरी दे सकें। तो अभी यहाँ पे बारगाह में बैठे थे, दरबार के अंदर ख़ास तौर से सबके लिए दुआ करते हैं। तमाम आशिकीन व ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िर हैं और बड़ा ही पुरसुकून मंज़र है हुज़ूर सरकार करीम नवाज़ के आस्ताने का। यही मैसेज देना चाहेंगे कि रमज़ानुल करीम में तमाम मोमिनीन व मोमिनात रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। लिहाजा रोज़े का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आप भूखे रहें। मोमिन का रोज़ा वो होता है कि जिसमें वो अपनी नफ्स को मार दे, ये है असल रोज़ा। तो अल्लाह की बारगाह में जब अपनी कोई नफ्स को मार के हाज़िर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस अमल से बहुत ही खुश होता है। और रमज़ानुल करीम का ये माह मुबारक वो है कि तमाम औलाद आदम, तमाम आलम इंसानियत अल्लाह की रहमत को तलाश करती है, लेकिन वाहिद रमज़ानुल करीम का ये माह मुबारक है कि अल्लाह की रहमत अपने बंदों को तलाश करती है। तो लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आलम इंसानियत पर करम फरमाए। जो भी हालात हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया भर में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए, तमाम की बलाओं को दफ़ा फरमाए। और दुआ करते हैं सरकार करीम नवाज़ अपने कदमों में सबको तलब फरमाए। मौला सलामत। रोशनी का वक्त है, थोड़े टाइम बाद रोशनी होएगी। तो कल छठी शरीफ है, सरकार में दुआएं कर रहा है गरीब नवाज सबको खुशआबाद रखे, हर बला आफत से महफूज रखे, कामयाबी कामरानी के साथ में बुलाएं अपने दर अक़दस पर। मोइनुद्दीन हसन आलम पनाह बसुए माँ गरीबा एक निगाह, करम की निगाह गरीब नवाज। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, और तजल्लियाँ हैं नहीं सुबह शाम या ख्वाजा। न फ़िक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, और तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। करम की निगाह गरीब नवाज। आपके चाहने वाले जो भी दरबार में आए हुए हैं गरीब नवाज, और जो भी आना चाहते हैं, उन सबको कामयाबी कामरानी और खुशियों के साथ में बुलाइए। भाग के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, या गरीब नवाज निगाह करम। बारगाह गरीब नवाज़ में आस्ताने के चारों तरफ जो हरम है, मस्जिदें हैं, सब जगह दस्तरखान इफ्तार का लगाया जाता है। और ये भी यहाँ पे तैयारी चल रही है
तो ये दस्तरखान पे लगाया जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो दरबार के अंदर ही इबादत में रहते हैं, तो इफ्तार के साथ में ही उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम ये पैकेट रहते हैं, ताकि पेट भर के वो खाना भी हो जाए और फिर बारगाह गरीब नवाज़ के अंदर मुसलसल, क्योंकि वो इबादत में रहते हैं, इसलिए ये तमाम एक आदमी पेट भर के खाना खा ले, ये इस तरह के पैकेट्स यहाँ पर बना लेते हैं। के कोने कोने पर आस्ताना आलिया के चारों तरफ एतराफ़ में, हरम में, मस्जिदों में, मेन गेट से लेके आखिरी कोने तक दरबार के दस्तरखान लगाया जाता है। तमाम खुद्दाम हजरात अपनी अपनी जानिब से जो भी दस्तरखान पर लगा सकते हैं वो लगाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अभी इफ्तार की तैयारी चल रही है दस्तरखान की। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बारगाह गरीब नवाज़ में ही इबादत में रहते हैं, इफ्तार करते हैं और फिर दरबार के अंदर ही रहते हैं, तो उनके लिए ये पैकेट्स बन रहे हैं जो दस्तरखान पे इफ्तार के साथ में खाना भी हो जाता है उनका, और फिर दरबार के अंदर ही वो लोग इबादत में रहते हैं। तो ये पैकेट्स ऐसे हैं कि एक आदमी पेट भर के इसमें खाना खा ले। कि माशाल्लाह रमज़ान मुबारक में जो ये जो इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है फजल मईन साहब की तरफ से, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। इंशाल्लाह हर साल हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे, और आप सबसे भी इल्तिजा है कि बारगाह गरीब नवाज़ में आप सब भी रमज़ान के मौके पर आया करें, बस गरीब नवाज़ का कर्म हो जाए, बस नहीं। अपनी तो कट रही है सुकून और चैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो 12 महीने लगाया ही जाता है, लेकिन रमज़ानुल करीम में वक्त तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि रोज़े में होते हैं लोग, तो सुबह सहरी के वक्त यहाँ पे दस्तरखान लगा दिया जाता है। 2:30 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक यहाँ पे तमाम ज़ायरीन सहरी करते हैं, और फिर इफ्तार के वक्त और बाद नमाज मगरिब फिर लंगर होता है। सरकार की बारगाह में बाद नमाज मगरिब फिर लंगर किया जाता है। जो लोग भी रमज़ानुल करीम में अजमेर शरीफ हाजिर हों, वो ये इस बात का ध्यान रखें कि जो अजमेर शरीफ में दरबार में बारगाह में रहें, सहरी के लिए यहाँ पर खानका पर रामपुरी दलान में मकबरे में सहरी का एहतमाम रहता है, तो तमाम लोग सहरी यहीं करें। और इफ्तार का दस्तरखान तो कोने कोने में लगता है ख्वाजा साहब के दरबार में, तो जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर इफ्तार करें।